हे गाइस, दिस इज अजय और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने ओ लेवल के पेपर के दृष्टिकोण से सेकेंड पेपर जो आपका होता है वेब डिज़ाइनिंग का, उसके लिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहे हैं, एक मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज हमको अगले 25 क्वेश्चंस को देखना है। अगर 2 वीडियोस हमने डाल रखी हैं, अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देख रखी हैं तो आप उसको जाइए, पहले देखिए, 50 क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसके बाद आज आगे के 25 क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वंस द ईमेल इज सेंड द मैसेज इज ब्रोकन इनटू पीसेज। मतलब कि जब भी हम लोग कोई मैसेज भेजते हैं, कोई ईमेल भेजते हैं, तो वो जो हमारा मैसेज है वो पीसेज में टूटता है। ठीक है ना, छोटे छोटे पीसेज में टूट करके जाता है। तो उसी में से हम लोग प्रत्येक पीस को क्या कहते हैं, उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका डिजिट कहते हैं, या फिर आपका प्रोसेस कहते हैं, डिजिट कहते हैं, बाइट कहते हैं, पैकेट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग। तो जो 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पैकेट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैकेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, वेब ब्राउजर इज ऑल्सो नोन एज वेब क्लाइंट। क्या वेब ब्राउजर को वेब क्लाइंट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ट्रू। हम लोग वेब ब्राउजर को वेब क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, WYSI WYG का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। क्या होगा? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। व्हाट यू गेट। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि HTML हमारा इसी बेसिस पर वर्क करता है कि हम लोग जो देख रहे हैं, जो कोड हमने लिख रखा, जो हमको दिखाई दे रहा है, वही एग्जीक्यूट होकर के आएगा भी। यही होता है आपका व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट मेथड। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड इमेज फॉर्मेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो TIFF, GIF, JPEG या फिर MPEG है। तो जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, MPEG। MPEG आपका एक वैलिड इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। आपको कमेंट करके बताना है TIFF, GIF और JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है ना। कमेंट सब लोग करिएगा, अगर नहीं आता है तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द कलर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को हम लोग क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने सेकंड वीडियो में भी चर्चा की थी, जब वहाँ पर आपका RGB आया था, याद होगा अगर आपको। तो RGB को ही हम लोग रेड, ग्रीन और ब्लू कहते हैं। RGB जो हमारा होता है वो प्राइमरी कलर होता है। कैसा कलर? प्राइमरी कलर होता है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, जावा स्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव। क्या जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? तो बिल्कुल वो आपकी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए हमने लिखा कि केस ही लिखा, ठीक है ना, ये आपका केस हो गया। यहाँ पर हमने केस को लिखा स्मॉल लेटर में, एक बार केस को लिख दिया कैपिटल लेटर में। तो अब ये जो केस है और ये केस, इन दोनों का मतलब अलग अलग होगा। ये दो अलग अलग चीज़ें आपकी वहाँ पर मानी जाएंगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं केस सेंसिटिव होना। ठीक है ना। मतलब अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, टॉगल केस, इन सारे केसेस का फर्क पड़ता है, ये अलग अलग चीज़ें मानी जाती हैं। ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है? नंबर, बुलियन, कैरेक्टर और नल। ये क्वेश्चन जो बात कर रहा है ये JS की बात कर रहा है, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कैरेक्टर। कैरेक्टर हमारा एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है। इसकी जगह पर हम लोग स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल इज विजिबल एवरीवेयर इन योर जावास्क्रिप्ट कोड। मतलब कि इनमें से कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो पूरे के पूरे होल कोड में विजिबल होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक। ऑप्शन है आपका ग्लोबल, लोकल, बोथ या फिर नन। नाम से ही पता चल रहा है, जिसका स्कोप पूरे में हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 60, नोटपैड एक्सटेंशन नेम इज। नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सटेंशन नेम आपको याद रख लेने हैं, ठीक है ना। वेब डिजाइनिंग में आपको कुछ एक्सटेंशन नेम पूछे जाएंगे, जैसे सबसे पहले पूछ लिया HTML में क्या होता है, तो HTML का क्या होगा, .html ही हो जाएगा HTML का एक्सटेंशन नेम। CSS का क्या होता है, .css होता है। JS का क्या, जावास्क्रिप्ट का क्या होता है, .js होता है। पाइथन का क्या होता है, .py होता है, ठीक। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कुछ एक्सटेंशन नेम्स हो जाएंगे। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया नोटपैड के बारे में, तो नोटपैड का क्या होता है एक्सटेंशन नेम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, .txt इसका राइट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है लेट वेरिएबल कैन बी रीअसाइंड। क्या लेट वेरिएबल को हम लोग रीअसाइन कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, लेट वेरिएबल को रीअसाइन किया जा सकता है, ये बात एकदम सत्य है। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। नंबर 1 वेर, नंबर 2 लेट, और नंबर 3 पर आता है कॉन्स्ट, ठीक, कॉन्स्ट। इसको हम लोग रीडिक्लेयर कर सकते हैं और रीअसाइन कर सकते हैं। इसको रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता, जबकि रीअसाइन किया जा सकता है। इसको ना तो रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ना हम लोग रीअसाइन कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं जिनका इस्तेमाल आप JS में करते हैं वेरिएबल के डिक्लेरेशन के समय, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, ISP स्टैंड्स फॉर। ISP का पूरा नाम क्या होता है? तो ISP का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर इंटरनेशनल लिखा है, यहाँ पर इंट्रा लिखा है, यहाँ पर ईथरनेट लिखा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नन, क्योंकि इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CSS इज अ लैंग्वेज डस्ट, मतलब CSS हमारी कैसी लैंग्वेज है? स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, प्रेजेंटेशनल है, बिहेवियरल है, मार्कअप है। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रेजेंटेशनल लैंग्वेज। मतलब कि हम लोग अपने वेब पेज के प्रेजेंटेशन को, स्टाइल को, लुक को डिज़ाइन करने के लिए CSS का इस्तेमाल करते हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे HTML कैसी लैंग्वेज है? HTML हमारी कैसी लैंग्वेज है? एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है इन विच टाइप ऑफ सर्वर द क्लाइंट हैज़ द होल कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर स्पेस। मतलब निम्नलिखित में से किस सर्वर के ऊपर आपके क्लाइंट का संपूर्ण कंट्रोल होता है? तो हमने या फिर हम आपको बताते चलें कि सर्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वर बेसिकली होते हैं 3 प्रकार के। पहला सर्वर आता है वो आता है शेयर्ड होता है, क्या होगा, शेयर्ड आएगा। दूसरा सर्वर, पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, आपको दिखना चाहिए ताकि। दूसरा आपका आ गया डेडिकेटेड, ठीक। एक आ गया वर्चुअल डेडिकेटेड हो गया। और तीसरा आपका आ गया डेडिकेटेड से, ठीक, डेडिकेटेड। अब देखिए शेयर में क्या होता है, शेयर में एक CPU होता है और उसी CPU पर कई सारे लोग साथ साथ वर्क करते हैं और जिसको जितनी स्पेस की ज़रूरत होती है वो उस हिसाब से काम करता है, ठीक है ना। वर्चुअल में क्या होता है, वर्चुअल में सर्वर आपका एक होगा, बट हर एक सर्वर का जो आपका सर्वर है उसमें हर एक पार्ट का पार्टीशन होगा और हर एक पार्ट का एक ID होगी और एक पासवर्ड होगा। उसके अनुसार आप उस पर काम करेंगे और आप अपने ID के अलावा, अपने स्पेस के अलावा किसी दूसरे का स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर जो डेडिकेटेड सर्वर होता है उस पर एक सर्वर होगा, एक CPU होगा, उस पर किसी एक इंसान का पूरा कंट्रोल होगा। वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका डेडिकेटेड सर्वर कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेडिकेटेड सर्वर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65 आपका है, कह रहा है विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू मेक अ लिंक विच ओपन इन अ न्यू विंडो और टैब। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली बात कर रहा है एंकर टैग के बारे में। एंकर के साथ लगता है href एट्रीब्यूट, ठीक है ना, जिसमें हम लोग लिंक लिखते हैं। और उसी के साथ ही साथ लगता है टारगेट एट्रीब्यूट। क्या लगता है, टारगेट एट्रीब्यूट। और इस टारगेट एट्रीब्यूट की 4 वैल्यूज़ होती हैं। कितनी वैल्यूज़, 4 वैल्यूज़। पहले पे आता है सेल्फ, ठीक, उसके बाद आता है टॉप, फिर अगला है आपका पेरेंट और उसके बाद आता है ब्लैंक, ठीक। ये 4 वैल्यूज़ होती हैं। और एक बात आपको विशेष ध्यान देनी है, इन सभी वैल्यूज़ को लिखते समय आपको उसके पहले अंडरस्कोर साइन जरूर लगाना है। कौन सा साइन लगाना है, अंडरस्कोर का साइन आपको जरूर लगाना है। और यहाँ पर ब्लैंक के आगे भी अंडरस्कोर का साइन लग जाएगा। ये 4 वैल्यूज़ आपकी होती हैं टारगेट वैल्यू की, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कह रहा है कि नई विंडो पर खुले, नई विंडो टैब पर खुले, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टारगेट ब्लैंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर आर यूज्ड टू स्पेसिफाई अ सेट ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट के सेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग निम्नलिखित में से किस सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग करते हैं क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल। ठीक है ना, क्लास सेलेक्टर हम लोग जब भी इस्तेमाल करेंगे तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग डॉट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। डॉट सिंबल के द्वारा हम लोग सेलेक्टर को डिफाइन करते हैं और उस सेलेक्टर को जहाँ जहाँ पर कॉल करते जाएंगे वो फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई होती हुई चली जाएगी। ठीक है ना, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू एम्बेड CSS इन HTML पेज। CSS को HTML पेज में ऐड करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का इस्तेमाल करते हैं? आपको पता है CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है, एक प्रेजेंटेशनल लैंग्वेज। स्टाइल करने के लिए हम लोग स्टाइल टैग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द CSS प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करने के लिए हम लोग किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं? मतलब वो आपका धुंधला दिखे, एकदम क्लियर दिखे, कम धुंधली दिखे, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम लोग किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ओपासिटी। ठीक है ना, जो फोटोग्राफर वगैरह होते हैं या फिर जो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हैं साइबर कैफ़े वगैरह पर, उनसे पूछेंगे ओपासिटी के बारे में तो बहुत अच्छे से आपको बताएंगे ओपासिटी क्या होती है। या फिर आप अपने फ़ोन में ही कभी फ़ोन की एडिटिंग, फ़ोटो वगैरह की एडिटिंग करते हैं तो वहाँ पर ओपासिटी का एक ऑप्शन आता है आपको। ऐसे आपकी एक लाइन बनी रहती है, ठीक है ना, यह ग्राफ ऐसे बना रहेगा। इस तरीके से आप इसी लाइन को ऊपर नीचे करेंगे तो आपके फ़ोटो की ओपासिटी कम होती है। ब्राइटनेस, ह्यू, सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आपका। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है हाउ कैन वी राइट कमेंट विथ CSS कोड। CSS में हम लोग कमेंट कैसे लिख सकते हैं? तो CSS में जो कमेंट लिखने का तरीका है वो है आपका /, यहाँ पर आपको एस्ट्रिक लगाना है और उसके बाद लिखना है जो आपका कमेंट हो, कमेंट को लिखना है और उसके बाद यहाँ पर जिस क्रम में हमने लिखा है उसी क्रम में इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर एस्ट्रिक लगाना है, एस्ट्रिक के बाद में /, लगा देना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स एनी टैग विथ ID एट्रीब्यूट सेट। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सेलेक्टर है जो किसी टैग को सेलेक्ट करेगा ID एट्रीब्यूट से? तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं? डॉट सिंबल से। उसी तरीके से ID एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम लोग हैश साइन के साथ करेंगे। किस साइन के साथ? हैश साइन के साथ करेंगे। अब आती है बात, यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है एक। यूनिवर्सल के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एस्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ये आपके 3 सिंबल्स हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक, आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ आवर वेब पेज। हमारे वेब पेज की जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है? तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ ही रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ ही रहे हैं। नॉर्मली पहले दिन ही पढ़ाया जाता है कि जब हमारा वेब पेज बनता है उसको HTML लैंग्वेज में लिखा जाता है। HTML लैंग्वेज एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है विच इवेंट ऑकर्स व्हेन द यूजर क्लिक ऑन अ HTML एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक इवेंट ऐसा है जिसको तब इस्तेमाल किया जाता है जब यूजर किसी एलिमेंट पर क्लिक करता है? तो जावास्क्रिप्ट में ये क्वेश्चन बनता है, जावास्क्रिप्ट से कुछ क्वेश्चन उठाया गया है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ऑन क्लिक इवेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन सिमेंटिक टैग। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन सिमेंटिक टैग नहीं है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि नॉन सिमेंटिक टैग होते क्या हैं। नॉन सिमेंटिक टैग वे टैग होते हैं जो अपने नाम से अपने काम की जानकारी नहीं दे पाते हैं। ठीक है ना, तो नॉन सिमेंटिक टैग कौन सा है? इसमें स्पैन है, डिवीजन है, बट हमसे पूछा है नॉट अ नॉन सिमेंटिक टैग। नॉट कौन सा? टेबल नहीं है, क्योंकि टेबल से पता चल रहा है कि टेबल ही बनेगी। ठीक, फॉर्म से पता चलता है कि फॉर्म ही बनेगा, हेडर से पता चलता है कि हेडर आएगा, फुटर से फुटर का पता चलता है। ठीक, असाइड से पता चलेगा हाँ इसमें कौन सा कंटेंट आएगा, आर्टिकल से पता चलता है कि इसमें आर्टिकल आने वाला है। ये सारे हमारे क्या हैं? ये सब हमारे सिमेंटिक टैग हैं। कौन से टैग हैं? सिमेंटिक टैग। नॉन सिमेंटिक टैग कौन सा हुआ? स्पैन हुआ और डिवीजन हुआ। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, कह रहा है डैश आर द एग्रीमेंट्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड DTEs आर टू कम्युनिकेट। क्वेश्चन लंबा है,
बट मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। कह रहा है कि इनमें से वे समझौते क्या कहलाएंगे जिनके थ्रू दो कम्युनिकेशन कंपोनेंट आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, बात करते हैं। मान लीजिए एक ये आपका हो गया फ़ोन और यहाँ पर आपका हो गया एक कंप्यूटर हो गया। अब ये जो फ़ोन है या फिर ये जो टैबलेट है, ये इस कंप्यूटर से जब बात करेगा तो इनके बीच में कोई समझौता हुआ होगा, किसी न किसी एग्रीमेंट के तहत बात करेंगे। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उनको हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है ना। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है ना। नियमों का एक समझौता है या फिर नियमों का एक समूह है जिसके द्वारा दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटा सर्च इंजन? निम्नलिखित में से मेटा सर्च इंजन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो मेटा सर्च इंजन के बारे में पूछा गया है। ठीक, तो मेटा सर्च इंजन का इसमें जो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉग पाइल। डॉग पाइल क्या है? मेटा सर्च इंजन है एक। अभी इसी के साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और दूं, गोडैडी क्या है? तो गोडैडी हमारा एक है डोमेन नेम प्रोवाइडर, ठीक है ना, डोमेन नेम प्रोवाइडर। क्योंकि जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो हमको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक डोमेन नेम की आवश्यकता पड़ती है, उसी के साथ ही साथ हमको सर्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो गोडैडी हमको डोमेन देने का काम करता है। ठीक, तो ये आज के हमारे 25 क्वेश्चन रहे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगली वीडियो में हम लोग अगले 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर उनके साथ जो HTML, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें। जिनका O लेवल का एग्ज़ाम है उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो उनके लिए थोड़े से हेल्पफुल साबित हों। और हाँ, एक और बात, एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी मैंने वेब डिज़ाइनिंग का एक पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं, उसमें मैं रोज़ आए दिन एक नया एक वीडियो डालता रहता हूं जो कि आपको एकदम बेसिक से हाई लेवल वेब डिज़ाइनिंग सिखाएगी। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसको सेव कर लीजिए और आने वाली वीडियोस को लगातार देखिए। और आप उन वीडियोस को अगर लगातार देख रहे हैं तो मैं ये आशा करता हूँ और मैं गारंटी भी लेता हूँ कि आप एक वेबसाइट बनाने में बहुत ही परफेक्ट हो जाएंगे और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी, ठीक है ना। तो अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है या उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए फिर एक बार फिर से, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग आपसे एक न्यू वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।